प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 जो आपके NCERT मैथ में पेज नंबर 125 पर है। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट एक्सरसाइज 8.2 हम इसी वीडियो में करेंगे और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल जो कि आपका अपना चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल वाला आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और घर पर रहें और अपनी स्टडी को इसी प्रकार ऑनलाइन माध्यम से जारी रखें। देखिए इस एक्सरसाइज में सम किस प्रकार होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें किसी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम कर सकें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा अगर आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। देखिए फर्स्ट सम क्या है। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को 10% सैलरी उसकी इंक्रीज की जाती है जिसके कारण उसकी सैलरी 1,54,000 हो जाती है। हमें यह बताना है कि 10% इंक्रीज करने से पहले उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए बेटा, जब हमारे पास प्रॉफिट की बात होती है सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हमारे पास प्रॉफिट की बात होती है तो क्या होता है 100 प्लस हो जाता है जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर लॉस की बात होती है तो क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए मैन गोट 10% इंक्रीज सैलरी। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे करेंगे देखिए, न्यू सैलरी इज इक्वल टू 1,54,000 रुपीज, इंक्रीज इज इक्वल टू 10%। अब देखिए बेटा सैलरी इंक्रीज किस पे हुई है, जो उसकी सैलरी थी उसी सैलरी पे इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हम लेट कर लेते हैं कि उसकी सैलरी 100 रुपीज़ है तो इंक्रीज करने के बाद उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, वो होगी 110 रुपीज़, यही होगी। व्हेन न्यू सैलरी 110 रुपीज़ देन ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। व्हेन न्यू सैलरी 1 रुपीज़ देन ओरिजिनल सैलरी 100 बाय 110 रुपीज़। व्हेन न्यू सैलरी 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी क्या आ जाएगा हमारे पास, ओरिजिनल सैलरी 100 बाई 110 इंटू में 1,54,000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 20 20 ये रही हमारे पास क्या आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या आ चुकी है हमारे पास 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी हमारे पास आ चुकी है। ये उस व्यक्ति की क्या है ओरिजिनल सैलरी है। देखिए इसी का नेक्स्ट सम कैसे होगा, सेकंड सम क्या है, ऑन संडे
845 people went to the zoo. On Monday 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting to the zoo on Monday? सबसे पहले हम क्या राइट आउट करेंगे? People went to zoo on Sunday is equal to 845 people. People went to zoo on Monday is equal to 169. डिक्रीज, टोटल जो डिक्रीज हुए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जो संडे में से मंडे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या आ जाएगा हमारे पास? डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल. जो पीपल डिक्रीज हुए हैं वो क्या होगा बेटा? 845 माइनस 169. क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 15, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 6. यहाँ क्या रह जाएगा? 13 में से 6 7, और ये क्या होगा? 7, 7 में से 1 6, 676 पीपल आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, डिक्रीज परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो पीपल डिक्रीज हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ बाय टोटल पीपल क्या आ जाएगी? जो पीपल डिक्रीज हुए हैं इस संख्या को हम लिख देंगे, ये नंबर जो 676 है इसको यहाँ, और ये क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पीपल इनटू में 100. ये 100 किस लिए बेटा? किसी भी नंबर को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होती है तो मल्टीप्लाई में 100 होता है, वो हमने कर दिया. अब देखिए बेटा, इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड कैसे होगा ये चीज़ देखिए. हम क्या करेंगे, 676 को डिवाइड करेंगे किससे? 845 से. अब आपको पता है कि 676 क्या है? लेस नंबर है, छोटा है किससे? स्मॉल नंबर है किससे? 845 से. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 राइट आउट कर देंगे. लेकिन 0 राइट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेसिमल शो हो जाएगा. ये किस पे डिवाइड होगा बेटा? ये 8 पे होगा. 8 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 6760. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा. क्या आएगा? 0.8 आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. अब क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए बेटा, 8/10 हो जाएगा इंटू में 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी. ये क्या आ जाएगा? 80% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि जो पीपल है जो मंडे को डिक्रीज हुए हैं, जाने कि वो कितने डिक्रीज हुए हैं, परसेंटेज क्या है? 80% पीपल मंडे को कम गए हैं बेटा. किससे? संडे के कंपैरिजन 80% पीपल कम गए हैं जू ऑन मंडे को. नेक्स्ट सम क्या है बेटा हमारे पास? थर्ड सम है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर 24,200 रुपीज एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. हमें क्या गिवन है? एक कोई शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या कर रहा है? किसी आर्टिकल को बेच रहा है, और बेचने पे क्या है? उसे प्रॉफिट होता है कितना? 16% प्रॉफिट हो रहा है बेटा. कितना? 16%. मतलब कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या है? 116 रुपीज़ है. ये चीज़ है बेटा. देखिए इस सम को कैसे करेंगे, आइए देखिए. क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमें. कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल is equal to 2400 rupees. Total number of article, is equal to 80. Profit
परसेंट इज इक्वल टू 16%। अब देखो बेटा 16% कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 116 रुपीज़। तो इसी तरह देखिए ये कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116 रुपीज़। अब देखिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 116 बाय 100। अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा 116 बाय 100 इंटू 2400 रुपीज़। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा देखिए, 116 की मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे, 4 6 जा 24, 2 6 4 इंटू में 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 2, क्या आ जाएगा 4872, क्या आ जाएगा हमारे पास 2784 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, टोटल कॉस्ट आ चुकी है किसकी, 84 आर्टिकल की। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक आर्टिकल का। तो कैसे होगा देखिए, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 बाय 80। क्या आ जाएगा बेटा, हम 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 से करते हैं, 8 3 जा 24, 3 8 8 4 जा 32, 6 4 8 8 जा 64। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास इसे कैंसल आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 348 बाय 10 इज इक्वल टू 34.80 रुपीज़। यानी कि जो कॉस्ट आ जाएगी किसी आर्टिकल की वो क्या आएगी, 3480 रुपीज़ आपके एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। देखिए इसी तरह इसका नेक्स्ट सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा इसी एक्सरसाइज का फोर्थ सम है 8.2 का। क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 15,500 rupees, 480 rupees were spent on its repair. It is sold for a profit of 15%. Find the selling price of the article. हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है कि किसी ने कोई एक आर्टिकल खरीदा है, उस आर्टिकल को खरीदने के बाद उसके ऊपर रिपेयरिंग का खर्च कितना हो रहा है, 450 रुपीज़ हो रहा है। जब ये व्यक्ति इस आर्टिकल को सेलिंग करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट 15% होता है। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उसने वो आइटम कितने की बेची है, वो आर्टिकल कितने का बेचा है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए, हम क्या राइट आउट करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500 रुपीज़। कॉस्ट ऑन रिपेयरिंग इज इक्वल टू 450 रुपीज़।
कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल की जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 15,950 रुपीज़। ये क्या है, कॉस्ट की सीपी रेट है, क्या है ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 प्लस 15 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्या आएगा, 115 रुपीज़। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 115 बाय 100 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट रेट है वो डाल देंगे। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 15,950 रुपीज़ देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, देखिए 115 बाय 100 इंटू में 15,950 रुपीज़। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो बेटा 100 हमारे पास क्या है, 1595 की मल्टीप्लाई कर देंगे 115 के साथ, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 5 जा 25, 2 5 45, 2 47, 4 5 5 जा 25, 9 2 5 7 इंटू में क्या आ जाएगा, यही जो डिजिट 1595 इंटू में क्या आ जाएगा, 1595। ये क्या आ जाएगा, 5 12 1 10 10 10 19 5 24 2 7 2 9 9 9 18 18 और 5 23 2 5 6 6 8 1। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,83,425 बाय 10। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 18,342 रुपीज़ और 50 पैसा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, उसकी जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो क्या आ चुकी है, 18,342 रुपीज़ आपकी क्या आ चुकी है, 50 पैसा आपका क्या आ चुका है, उसका सेलिंग प्राइस है वो आ चुकी है किसी आर्टिकल का। देखिए इसका नेक्स्ट फिफ्थ सम कैसे होगा। नेक्स्ट फिफ्थ सम है बेटा आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी नियर अबाउट 85% रहती है। क्या गिवन है हमें गिवन है ए VCR एंड TV वर अबाउट 800 रुपीज़ ईच, 800 रुपीज़ ईच। इसका मतलब बेटा 1, द शॉपकीपर मेड ए loss of 4% in the VCR and profit 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखिए। क्या गिवन है हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ VCR इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ TV इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। हम क्या राइट आउट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। ये क्या आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अब हमारे पास लॉस क्या हो रहा है, लॉस ऑन VCR इज इक्वल टू 4% एंड प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑन टीवी इज इक्वल टू 8%। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, वीसीआर की। देखो बेटा, जब लॉस की बात आ रही है तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम लेट करेंगे कि किसी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ होंगे। जब लॉस होती है तो उतना परसेंट क्या हो जाता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए कैसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 96 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। CP ऑफ VCR इज 1 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 96/100 रुपीज़। अब एक्चुअल जो वैल्यू है वो राइट आउट कर देंगे। CP ऑफ VCR 8000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 96/100 इंटू में क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या है 8000, कैंसल आउट, 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएगा। 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 96 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, क्या आएगा, 8 6 जो 48, 4 8 9 जा 72, 76 क्या आ जाएगा, 7680 रुपीज़। क्या आ जाएगा हमारे पास, 7680 रुपीज़। ये क्या आ चुकी है बेटा, ये कॉस्ट आ चुकी है किसकी, सेलिंग प्राइस आ चुका है किसका, VCR का। अब हम क्या करेंगे, अब हम टीवी का फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8% हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 + 8 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 108 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 1 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108/100 रुपीज़। अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 1 रुपीज़ 8000 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 108/100 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 8000, 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा, 108 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 80 के साथ, 0 8 8 जा 64, 8 क्या आ जाएगा, 8640 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, ये इसका क्या आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब हम टोटल दोनों का ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा थर्ड स्टेप है। क्या है, हम दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों की क्या रहेगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी और उसकी VCR की क्या आ जाएगी बेटा, ये क्या है, 18,640 रुपीज़, प्लस में क्या हो जाएगा, 7,680 रुपीज़। ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करने पे 0 8 4 12 6 6 12 और 1 13 7 7 14 1 15 और क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16,320 रुपीज़। क्या आ गया बेटा, 16,320 रुपीज़। ये क्या चीज़ आ चुकी है, ये सेलिंग आ चुकी है किसकी, VCR और टीवी की। अब हम निकालेंगे कि प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हम राइट आउट करेंगे प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो इसका कॉस्ट प्राइस है
जो इसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसका, वीसीआर और टीवी का दोनों का। सेलिंग प्राइस क्या है 16,320 रुपीज़, माइनस में क्या कर देंगे 16,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 320 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, ये प्रॉफिट है कितना 320 रुपीज़। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी कॉस्ट, जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट क्या है 320 रुपीज़ बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 16,000 रुपीज़ इनटू में 100। 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी, 16 2 जा 32, क्या आ जाएगा 2%। जो वीसीआर और टीवी है उसकी जो ट्रांजैक्शन है उस पे जो टोटल प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा 2% आता है। इसी प्रकार ये हमारा सम कंप्लीट होता है। उससे पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं हम क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 का जो 6 सम है वो करेंगे। जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। व्हाट वुड बी ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन, मार्केट रेट इज 1,450 रुपीज़ एंड 2 शर्ट मार्केट एट 850 रुपीज़ ईच। हमें क्या गिवन है, कोई एक शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, जो भी आइटम सेल कर रहा है उस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेटा दो चीज़ों की बात हो रही है, एक हो रही है सेलिंग प्राइस, एक हो रही है मार्केट प्राइस। विदाउट डिस्काउंट जो पे किया जाता है वो मार्केट प्राइस हो जाता है और डिस्काउंट के बाद जो पे करना पड़ता है वो सेलिंग प्राइस होता है। अब देखिए बेटा क्या होगा, ये सम कैसे होगा आइए देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया मैथ 365 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। देखिए बेटा कैसे होगा ये सम, क्या है, सबसे पहले हम जो गिवन है हमें वो राइट आउट करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास होगा क्या गिवन है हमें गिवन है मार्केट प्राइस किसका, जीन का। मार्केट प्राइस ऑफ जीन इज इक्वल टू 1,450 रुपीज़। क्या है 1,450 रुपीज़। और क्या है बेटा मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट्स ऑफ पेयर की बात कर रहा हूँ। मतलब बेटा ये क्या करेंगे 850 इंटू में 2। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है 2 शर्ट की बात हो रही है। हम क्या राइट आउट करेंगे 800, ये हो जाएगा हमारे पास 1,700 रुपीज़। अब हमें ये पता लग गया है कि मार्केट प्राइस हमारे पास है। अब डिस्काउंट क्या गिवन है बेटा, डिस्काउंट हमें गिवन है 10%, राइट आउट कर देते हैं 10%। अब देखिए बेटा अब जो हमारा सम होगा वो क्या होगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या राइट आउट करेंगे, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इनटू में मार्केट प्राइस बाय 100। ये है हमारे पास फॉर्मूला।
अब क्या करेंगे बेटा, डिस्काउंट क्या है 10 इंटू में मार्केट प्राइस क्या है 1450 रुपीज़ बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 145 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या आ गया है बेटा, डिस्काउंट आ गया है हमारे पास। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए सेलिंग प्राइस ऑन जीन का जो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, मार्केट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा 3 और 1, क्या आ गया बेटा हमारे पास 1305 रुपीज़। ये क्या चीज़ आ चुकी है, सेलिंग प्राइस किस चीज़ की, जीन की। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ की, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे जो हमारी शर्ट है इसकी, मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट इज इक्वल टू, शर्ट का जो क्या है पेयर का क्या है 1700 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, डिस्काउंट क्या है बेटा 10%, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, डिस्काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, डिस्काउंट परसेंट इनटू में क्या आएगा मार्केट प्राइस, बाय में क्या होगा 100, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, डिस्काउंट क्या है बेटा 10% इनटू में मार्केट प्राइस क्या है 1700 रुपीज़ बाय 100, क्या होगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे क्या आएगा 170 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा, हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे जो हमारा मार्केट प्राइस है 1700 रुपीज़ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 170 रुपीज़, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0, 10 में से 7, 3, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5 और 1 एज इट इज, क्या आ जाएगा 1530 रुपीज़। हमने ये फाइंड आउट करना है कि उस कस्टमर ने कितने रुपए पे किए हैं। तो देखिए कस्टमर पे फॉर जीन एंड शर्ट इज इक्वल टू, कस्टमर कितना पे कर रहा है बेटा, जीन के लिए पे कर रहा है 1305 रुपीज़, प्लस में जो शर्ट है उसके लिए पे कर रहा है 1530 रुपीज़। ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5382, क्या आ गया बेटा 2835 रुपीज़ कस्टमर पे कर रहा है बोथ आइटम के लिए। वीडियो को पॉज करके एनालिसिस कीजिए और ध्यान से देखिए, अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, हम उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बेटा 7 सम है, ए मिल्क मैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 each. One he made a gain 5% and the other a loss 10%. Find the overall gain loss. क्या करना है बेटा, हमें कह रहा है कि कोई एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 भैंस है, उन बफेलोज का जो रेट है कॉस्ट है वो क्या 20,000 रुपीज़ ईच है। जब वो इसे सेल करता है तो क्या होता है, एक पर 5% उसे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 10% लॉस हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उसका ओवरऑल, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ है टोटल मनी का या लॉस हुआ है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बफेलो इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। SP rate selling price of 2 buffaloes
इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा 20,000 इंटू में 2 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़। ये क्या आ चुका है बेटा, ये हमारे पास एसपी रेट आ चुका है। क्या आ चुका है, एसपी रेट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले गेन क्या है, गेन इज इक्वल टू 5%। अब देखो बेटा, अगर सीपी रेट क्या होगा 100 रुपीज़ है तो एसपी रेट क्या होगा बेटा, गेन हो रहा है तो क्या होगा 100 प्लस 5% इज इक्वल टू 105 रुपीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस 105 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, यही होगा बेटा। अब देखिए, व्हेन सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 बाई 105 रुपीज़। व्हेन सेलिंग प्राइस 20,000 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100 बाई 105 इंटू 20,000। कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बेटा, 19,047 रुपीज़ 62, क्या आएगा 90,047.62 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम अदर जो है हमारे पास उसका फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लॉस हो रहा है बेटा। नेक्स्ट लॉस हो रहा है तो हमारे पास क्या है, सीपी रेट क्या होगा 100, तो एसपी रेट क्या होगा बेटा, 10% लॉस हो रहा है तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 10% इज इक्वल टू क्या रहेगा 90 रुपीज़। अब क्या होगा, व्हेन सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। व्हेन सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा बेटा 100 बाय 90। अब क्या करेंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस 20,000 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 100 बाय 90 इंटू 20,000। कैंसल आउट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा 22,222.22 रुपीज़। अब क्या होगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 22,222 रुपीज़ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19,047 रुपीज़ 62 पैसा। क्या आ जाएगा हमारे पास 4 8 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या होगा 6 2, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4, क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 41,269.84 रुपीज़। अब क्या होगा, अब देखिए बेटा जो सेलिंग प्राइस है, अब देखो बेटा 41,269 और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 40,000। अब देखिए बेटा जो कॉस्ट प्राइस है वो लार्ज है किससे, सेलिंग प्राइस से। किससे है, कॉस्ट प्राइस क्या है लार्ज है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में लॉस होता है। क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस एस सेलिंग प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 41,269.84 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 40,000 रुपीज़। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस क्या हो रहा है बेटा, लॉस हमारे पास हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है 1296.84 रुपीज़ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें 12,269.84 रुपीज़ का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है जब दोनों जो बफेलोज को सेल करते हैं उस केस में।
देखिए इसका नेक्स्ट सम 8 सम कैसे होगा। नेक्स्ट सम 8 सम है बेटा, क्या है, द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल टैक्स चार्ज इज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी पे इफ इट्स बाय। क्या गिवन है कि विनोद नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी टीवी को खरीदने जा रहा है और जो टीवी की कॉस्ट है वो 13% है, लेकिन टीवी के जब खरीदेंगे तो उस पर टैक्स लग रहा है, वो क्या है 12% है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि विनोद ने टोटल कितने पे। बेटा देखिए एक बात इसमें ये है कि सेल टैक्स का जिक्र हो रहा है। सेल टैक्स क्या चीज़ होती है, सेल टैक्स होता है वो कस्टमर को लगता है, ना कि दुकानदार को लगता है, किसी शॉपकीपर को लगता है। अब हमें क्या करना है, सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है हमारे लिए क्या है 13,000 रुपीज़, सेल टैक्स वो क्या है 12%। अब देखिए बेटा कैसे होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो होगा 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112 रुपीज़। CP is 1 rupees, then selling price is equal to 112 by 100. Cost price is 13,000 rupees, then selling price is equal to 112 by 100 इंटू में क्या है 13,000। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0 3 13 2 जा 26 2 13 1 जा 13 2 15 13 14। क्या होगा बेटा, जो सेलिंग प्राइस है 14,560 रुपीज़, तो हमें क्या करना है, विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, विनोद पे द टोटल अमाउंट इज 14,560 रुपीज़। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा इसका नेक्स्ट सम 9 सम कैसे होगा। नेक्स्ट 9 सम क्या है, अरुण बाउट ए पेयर ऑफ कैट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गेन वाज 20%, इफ द अमाउंट पे ही पे 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो डिस्काउंट है वो क्या था 20% था, और उसने जो पे किया वो क्या 1600 रुपीज़ पे किया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1600 रुपीज़, डिस्काउंट काउंट इज इक्वल टू 20%। अब हमने मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बेटा अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 क्या होगा 80 रुपीज़। हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 80 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इफ सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस इज क्या होगा 100 रुपीज़। इफ सेलिंग प्राइस इज 1 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 बाय 80। इफ सेलिंग प्राइस 1600 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 बाय 80 इंटू 1600 रुपीज़। ये कैंसल आउट होगा, क्या आ जाएगा 20, ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 100 करेंगे क्या आएगा 2000 रुपीज़। क्या होगा बेटा, जो अमाउंट
मार्केट प्राइस है वो क्या होगी, वो उस आइटम की क्या रहेगी, वो 2000 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट टाइम 10th सम है वो क्या है बेटा, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूड 8% वेटेज, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। हमें ये फाइंड आउट करना है कि विदाउट वेटेज के जो ये हेयर ड्रायर है उसकी कॉस्ट क्या होगी। देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस इज हेयर ड्रायर इज इक्वल टू 5400 रुपीज़, वेटेज 8%। अब क्या होगा बेटा, अगर हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ देन इंक्लूड, कैसे होगा, व्हेन प्राइस इंक्लूड वेटेज 108 रुपीज़ देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। व्हेन प्राइस इंक्लूडेड वेटेज 1 रुपीज़ देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 बाई 108 रुपीज़। व्हेन प्राइस इंक्लूडेड वेटेज 5400 रुपीज़ देन ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 100 बाई 108 इंटू 5400 रुपीज़। अब क्या है, कैंसल आउट करेंगे बेटा, कैंसल आउट करने पे क्या होगा, 108 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, क्या आएगा 540, मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा किस पे, 5 पे, 50 क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 इंटू 50 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5000 रुपीज़। हमारे पास जो ओरिजिनल रेट होगा वो क्या होगा, इस हेयर ड्रायर का क्या होगा, वो होगा 5000 रुपीज़। इसी प्रकार बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडिया मैथ 365 पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।